तो ये है अपने सामने बजाज की पल्सर N250। अगर आपने वो बाइक का वीडियो नहीं देखा ना तो वो भी आप देखिए, वो है पल्सर F250। उसका वीडियो मैंने पहले बना दिया, उसका टॉप स्पीड भी मैंने टेस्ट किया है, माइलेज भी मैंने टेस्ट किया है। एंड अब बात करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी की के बारे में। तो यहाँ पे मैं चाबी निकाल लेता हूँ। यहाँ पे इसकी चाबी दी गई है, ऐसी सिंपल सी एक चाबी आपको मिलती है। यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है तो आपको मेरी ही परछाई देखने को मिल सकती है, बट एक ही आदमी है दोनों। तो ये है इसकी की, एंड सिंपल सी की मिलती है लेकिन नीट वाली की मिलती है, मतलब खूबसूरत दिखने वाली। इसको वापस हम लगा देते हैं। इसके अंदर आपको दो कलर मिलते हैं, एक तो ये कलर है रेसिंग रेड एंड एक टेक्नो ग्रे, जो वो कलर है सेम आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। मतलब दोनों ही बाइक में N250 एंड पल्सर F250 में आपको दो कलर देखने को मिलते हैं। एंड इसका जो प्राइस है 1,38,000 रुपीज़ एक शोरूम है, उसका है 1,40,000 एक शोरूम। तो प्राइस के हिसाब से तो मैं बोलता हूँ कि बजाज ने मतलब एकदम से सही प्राइसिंग इसकी लगाई है। एंड ये मतलब पावर के साथ और जो बाइक का लुक्स है जो आपको ये बाइक के अंदर मिलता है, ऐसा ये प्राइस में आपको कोई बाइक में देखने को नहीं मिलेगा। एंड स्पेशली जो यामाहा की FZ25 है उसके साथ इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सामने से इसके बारे में। तो सामने आपको यहाँ पे LED प्रोजेक्टर लाइट दी गई है, जो आपको पहले भी देखने को मिलती थी लेकिन वो नॉर्मल हेलोजन थी। पल्सर 220 की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आप इग्निशन ऑन करोगे ना, ये जो DRL है ना, ये ऑन हो जाएगी। जैसे आप बाइक को स्टार्ट करोगे तो आप हाई बीम लो बीम यूज़ कर पाओगे। इसी के अंदर आपको हाई बीम लो बीम मिलती है। डिज़ाइन देखने में देखो, डिज़ाइन लुक्स वगैरह है ना, सबको अलग अलग चीज़ें पसंद आती है। मुझे ये बाइक पसंद आ सकती है, किसी को नहीं आएगी, किसी को आएगी। तो ऐसा मिक्स ओपिनियन है, लेकिन दिखने में बाइक बहुत नीट दिखती है। देखो एक बाइक कैसी होती है कि सामने से आपको देखने में ऐसा लगता है कि यार बहुत कुछ बाइक के अंदर डाल दिया है। इसकी जो डिज़ाइन है एकदम से सिंपल है भाई। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक्सपोज्ड आपको सिस्टम कंसोल मिलता है। यहाँ पे नीटली नंबर प्लेट है वो लगाने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे स्टिकर्स दिए गए हैं। एंड एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इसका जो प्लास्टिक ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये हमें बताया गया है कि ये है ग्लास फिल्ड नाइलॉन हाई क्वालिटी प्लास्टिक। ये आपको स्प्लिट मिलता है। देखो ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। यहाँ पे ABS लिखा गया है। बाकी जितने भी आपको लाइट्स दिए गए ना इसके ऊपर, चाहे वो इसका इंडिकेटर हो, चाहे वो DRLs हो, चाहे वो इसकी हेडलाइट हो, सब के सब आपको LED देखने को मिलते हैं। तो आपको नाइट के टाइम पे मुझे लगता नहीं कि आफ्टर मार्केट कुछ लाइट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। पीछे भी जो इसकी ब्रेक लाइट है ना, ये भी आपको LED दी गई है। एंड ये थोड़ा मिक्स मेरा ओपिनियन है, ये आई थिंक मिक्स है 2-3 बाइक्स का, जैसे डोमिनार का थोड़ा सा यहाँ से, फिर NS200 का, तो एक मिक्स किया गया है। लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। ओवरऑल बाइक ज़बरदस्त दिखती है। थोड़ी छोटी दिखती है अगर मैं पुराने वाले जो पल्सर 220 वगैरह से कंपेयर करूँ। NS200 है उससे थोड़ी मुझे बल्कि दिखती है। एंड डिज़ाइन है ना कॉम्पैक्ट है, आपको ज़्यादा मोटी नहीं दिखेगी। मतलब डिज़ाइन कॉम्पैक्ट भी है एंड आपको मस्कुलर वो जो फील है ना वो भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको स्टिकर दिया गया है। टायर जो है ना MRF का है। सामने का जो टायर है वो 100/80 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। एंड इसका जो एलो व्हील है, जहाँ तक हमें कंपनी ने बताया है कि ऑलमोस्ट आधा से 1 किलो वजन कम हुआ है अगर मैं NS200 से कंपेयर करूँ। एलो व्हील्स के वेट को यहाँ पे आपको स्टिकर दिया गया है। 300 mm का आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है। हालांकि सिंगल चैनल ABS है, हो सकता है कि बाद में बजाज ये कर दे कि आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाए या फिर कुछ अपग्रेड कर दे, लेकिन अभी आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। सिंगल चैनल ABS मिलता है। यहाँ पे ABS लिखा गया है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। ब्रेक कैलिपर है वो ग्रीमे का कंपनी का दिया गया है। टेलीस्कोपिक आपको सस्पेंशन मिलता है। एंड ट्रस्ट में मैंने बाइक को बहुत चलाया है। यहाँ पे आपको ट्रैक देखने को मिलता है ना, ये ट्रैक पे मैंने बाइक को चलाया है। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको पूरा राइडिंग एक्सपीरियंस में बताऊंगा। दिस इज़ द बेस्ट सस्पेंशन सेटअप जो आपको कोई भी पल्सर बाइक पे देखने को नहीं मिलेगा अभी तक की। एंड यहाँ पे आपको टैंक स्राउट्स दिए गए हैं। थोड़ा बहुत आपको NS200 का फील यहाँ पे आ सकता है। 14 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया गया है। ये मेटल का है। वेरी फर्स्ट डे जब से 180 2002 में लॉन्च हुई थी, वो टाइम से आपको मेटल का मिलता है जहाँ तक मुझे पता है। यहाँ पे अलग से एक डिज़ाइन दी गई है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं वेंट दिए गए हैं। यहाँ पे आपको इंजन गार्ड दिया गया है। BS6 इंजन है। 249cc का ऑयल कूल्ड इंजन है। यहाँ पे आपको ऑयल कूलर देखने को मिलता है। हालांकि NS200 जो है वो आती है लिक्विड कूल्ड। 249cc का इंजन है। पावर आउटपुट है 24.5 bhp का, और इसका जो टॉर्क है वो है 21.5 Nm का, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल बाइक, बिकॉज इससे पावरफुल बाइक्स भी है, जैसे डोमिनार 250 है एंड KTM 250 है, बट उनका प्राइस भी ज़्यादा है ना। तो ये प्राइस रेंज में आपको इससे बेटर पावर आई डोंट थिंक आपको मिलेगी। नीचे आपको जो इंजन बेस प्लेट में कहूँगा, ये भी हार्ड प्लास्टिक है जो मैं आपको बताया। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग से पैनल्स दिए गए हैं दोनों ही तरफ, ताकि कचरा वचरा, जैसे आप मडी रोड पे चलाते हो, बारिश के टाइम पे चलाते हो, इंजन के ऊपर कचरा वगैरह जमा ना हो। यहाँ पे आपको बिगर साइज़ का कैटलिटिक कन्वर्टर दिया गया है, ताकि ये BS6 जो एमिशन है, नॉर्म्स है, उससे मैच कर पाए। इंजन मैं आपको बता दूं कि ये है ट्विन स्पार्क DTSI इंजन। यहाँ इसका कलर जो दिया गया है ये कॉपर कलर दिया गया है। इन टर्म्स ऑफ नॉइस, वाइब्रेशन,
हार्शनेस, दिस इज द बेस्ट इंजन ऑन ए पल्सर बाइक। इसको एक बार टेस्ट राइड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ राइडिंग क्वालिटी, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट आई वुड से फ्रॉम बजाज इन द पल्सर सेगमेंट। क्वालिटी ऑफ पार्ट्स बहुत अच्छा है एंड आप इसको एक बार क्लोजली देखिए कितना ए प्रीमियम दिखता है। यहाँ पे N250 लिखा गया है। एग्जॉस्ट जो है दोनों ही बाइक का सेम एग्जॉस्ट है, आपको ड्यूल आउटलेट मिलता है। साउंड आपको एक बार सुना दूँ, नहीं तो आप कहोगे भाई यार पूरी गाड़ी दिखा दी, साउंड ही नहीं सुना है। तो ऐसा कुछ बाइक साउंड करती है। पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है जो मेरे हिसाब से एडजस्टेबल है। ये हार्ड प्लास्टिक है, ये हार्ड प्लास्टिक है। पीछे बारिश में वगैरह में आप चलाओगे ना, वो टाइम पे ऐसा नहीं कि पीछे जो पिलियन बैठा है उसके पीछे पूरी एक कीचड़ की लाइन छप जाए, तो उससे बचाने के लिए आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। पीछे का जो डिस्क ब्रेक है इसका साइज़ 230 mm है। पीछे आपको जो ABS की है ना ये रिंग दी गई है, बट ये सिर्फ स्पीड को सेंस करने के लिए दी गई है। सिंगल चैनल ABS आपको इसके अंदर मिलता है। MRF का टायर दिया गया है 130/70 17 इंच। आप कुछ लोग बोलेंगे कि यार इसके अंदर 140 सेक्शन टायर देना था, 150 देना था। देखो ये स्ट्रीट बाइक है, ठीक है, तो कंपनी ने R&D बहुत की है इसके ऊपर। आपको हर चीज़ मिलेगी, पावर मिलेगी, माइलेज आपको अच्छा मिलेगा। स्ट्रीट के लिए इसकी हैंडलिंग जो है टायर की वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। बट आई वुड से कि ड्यूल चैनल ABS ऐड किया जा सकता था अभी, एंड ये रेडियल टायर दिया जा सकता था, बिकॉज रेडियल टायर का ग्रिप अच्छा रखता है। स्पेशली जब वेट सरफेस पे चलाते हो ना, जैसे बारिश हो गई, वो टाइम पे आपको रेडियल जो टायर है ना वो काफ़ी अच्छी हेल्प करता है। आपको LED इंडिकेटर दिए गए हैं, यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। लगा सकते क्या है, लगानी ही पड़ेगी। यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है। नीचे एक और लाइट यहाँ पे दी गई है, बहुत छुटकू सा लाइट है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट दैट्स नंबर प्लेट लाइट। जब आप नाइट के टाइम पे चलाते हो तो ईजी होता है पीछे नंबर रीड करना। ये साइड में आपको साड़ी कार्ड है वो दिया गया है, ये मैंडेटरी है, कंपनी को देना ही पड़ेगा। एंड ओपन चेन है, इसका मेंटेनेंस आप कर सकते हैं एवरी 500 किलोमीटर पे आपको इसको क्लीन एंड लूब करना है। दैट डिपेंड्स आप कैसे रोड पे चलाते हो। अगर आप ज़्यादा ख़राब रोड पे चलाते हो जहाँ पे मिट्टी विट्टी ज़्यादा उड़ती है तो आप पहले भी इसको क्लीन कर सकते हैं। पार्ट्स की क्वालिटी है जो फुट फैक्स की वगैरह वो काफ़ी अच्छी है। बात करते हैं सीट की, यहाँ पे पल्सर का नाम लिखा है। सीट कंप्लीट डिफरेंट, आपको कोई भी बाइक में मतलब पल्सर सीरीज़ में ये सीट देखने को नहीं मिलेगी। कुशनिंग अच्छी है, सीट बड़ी है, चौड़ी है। पीछे अगर आप कोई हैवी दोस्त को बिठाते हैं या फिर किसी को बिठाते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी मुझे लगता है कि कंफर्टेबल रहेगा। एंड ये जो सीट है ना, ये 795 mm इसकी सीट हाइट है, लेकिन टू बी प्रैक्टिकल 785 mm इसकी सीट हाइट है। बिकॉज इसको अगर आप यहाँ से देखोगे ना, ये ज़्यादा चौड़ी नहीं है, ये भी पार्ट है ना काफ़ी नैरो है। तो आप आराम से जब आप ट्रैफिक में चलाओगे, आप रोकोगे सिग्नल पे, तो आपको पैर नीचे रखने में दिक्कत नहीं होगी। 14 लीटर का इसका पेट्रोल टैंक है, ये मेटल का है, प्लास्टिक का नहीं है। आप ऐसा मैं जो बजा रहा हूँ वो टाइम पे आपको समझ में आ गया होगा। एंड 5 स्पीड गियरबॉक्स है। अब एक सवाल और आप पूछोगे और बोलोगे कमेंट पे पक्का कि 6 स्पीड गियरबॉक्स क्यों नहीं है। थोड़ी देर में आप राइड जब मैं करूँगा ना वो टाइम पे आपको समझ में आएगा। और आपने टॉप स्पीड अभी तक देख ली होगी। 135 से लेकर 140 स्पीड आप ये गियर पे अचीव कर सकते हो। आपको और क्या ही चाहिए। इसमें आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिलता है। 5वें गियर से अगर आपने 3rd गियर में सडनली शिफ्ट कर दिया तो आपको पीछे का टायर है ना वो जाम नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा बिकॉज इसके अंदर आपको स्लीपर क्लच दिया जाता है। एक चीज़ और आप देखो, यहाँ पे मैं सिर्फ एक उंगली यूज़ कर रहा हूँ इसको पुल करने में, और मैं कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रहा हूँ। इसको बोलते हैं असिस्ट क्लच। ज़्यादा लोग ये बाइक को यूज़ करेंगे सिटी के अंदर, तो बार बार जब आप गियर शिफ्ट करते हो ना तो वो टाइम पे आपको हाथ में ज़्यादा दर्द नहीं होगा। 165 mm है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। सिर्फ एंड सिर्फ साइड स्टैंड मिलता है, मिडिल स्टैंड नहीं मिलता है। अब आप ये पूछोगे कि ये बाइक अभी आ गई है तो क्या NS 200 डिसकंटिन्यू हो जाएगी या फिर पल्सर 220F डिसकंटिन्यू हो जाएगी। दैट डिपेंड्स कि उनका मार्केट का रिस्पॉन्स कैसा आता है, लोग उनमें अभी भी इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उन पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से कंपनी भी उसके हिसाब से ही डिसकंटिन्यू करेगी या फिर कंटिन्यू करेगी। आप इसका जो ओवरऑल वेट है 162 है, वो वाली जो है ना इसका 164 है। उसमें फेयरिंग वगैरह का वेट लगा के उसमें आपको 164 किलो वेट दिया गया है। इसमें 162 है, वो थोड़ी ज़्यादा स्टेबल फील कराती है बिकॉज ऑफ द फेयरिंग एंड ऑल। बट ये भी कम नहीं है, हाई स्पीड पे मस्त स्टेबल है। 135 km/h की स्पीड आप इस पर आराम से मार सकते हो। स्पीड तो आपने देख ही ली होगी मैंने कितनी इस पर अचीव की है। जो क्वालिटी है मिरर्स की वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, पूरी दुनिया पीछे से आपको दिख जाएगी। देखो मैं भी दिख रहा हूँ मेरे कैमरे के साथ। एंड पार्ट्स की क्वालिटी है, बटन्स वगैरह की स्पेशली ये काफ़ी अच्छी है। एंड एक चीज़ और आप यहाँ पे देखो, अटेंशन टू डिटेल। ये जो ना ये चीज़ें ना बाइक को बहुत
अलग फील कराती है। पीछे आपको बैकलाइट मिलती है वाइट, जो 2007-8 से मेरे हिसाब से मिलती आई है। अब इसका क्या है, इसका जो हैंडल है ये स्ट्रेट है, मतलब एक सिंगल हैंडल बार आपको दिया गया है। लेकिन जो पल्सर F250 है उसके अंदर आपको क्लिप ऑन्स मिलते हैं। इसके अंदर आपको थोड़ा सा आगे झुक के बैठना पड़ेगा, उतना ज़्यादा नहीं। एंड यहाँ पे आपको चार्जर दिया गया है, तो एकदम सही जगह पे चार्जर दिया गया है। आप चलाते हो बाइक को, गाड़ी स्टार्ट है, वो टाइम पे आप इसको यूज़ कर पाओगे। एंड आपकी नज़रों के सामने रहेगा आपका फ़ोन। जब भी आप अगर लॉन्ग राइड वगैरह कर रहे हो तो आपकी नज़रों के सामने यहाँ पे रहेगा आपका फ़ोन। एंड की मैंने आपको बता दी, चाबी कुछ ऐसी दिखती है, 2 चाबी आपको मिलती है। तो ये आपको इंजन किल स्विच दिया गया है, यहाँ पे इंजन स्टार्ट का बटन दिया गया है। अब तुम लोग पूछोगे किक है, किक नहीं है भाई। आजकल वैसे भी 150 सीसी की बाइक से किक निकाल देते हैं, ये तो फिर 250 सीसी है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो 150 सीसी की बाइक में भी किक निकाल देते हैं, 155 में निकाल देते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ एंड सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिलता है। लगता ही नहीं कि कभी आपको सेल्फ स्टार्ट में दिक्कत आएगी। अगर आप सही टाइम पे सर्विस करा रहे हो बाइक की तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है। अब बात करते हैं इसके सबसे प्यारी चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ मुझे प्यारी क्यों लगी आपको बताता हूँ। देखो, एक चीज़ तो क्या है पता है, जब यहाँ पे बहुत सारा पसारा हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती है, तो वो टाइम पे मज़ा नहीं आता इसको देखने का। अब इसमें देखो कितना सिंपल डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको एक पैनल दिया गया है, उसके ऊपर ये जो सिस्टम कंसोल है उसको बिठाया गया है। अब इसके अंदर आपको जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो रियल लाइफ में सच में काम आती है, वही चीज़ें दी गई है। बजाज ने क्या सोचा कि भाई देखो, हमें वही चीज़ देनी है जो इंसान को काम आए चलाने के टाइम पे। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो पहले इसको ऑन कर लेते हैं। तो ऑन करते ही ये पूरा भाई साहब यहाँ तक 12,000 RPM तक आएगा। 10,000 RPM तक आप आराम से इसको लेके जा सकते हो। लेफ्ट साइड में साइड स्टैंड का लाइट दिया गया है, चालू नहीं होगी अगर आपने साइड स्टैंड हटाया नहीं, मतलब आप गियर डालोगे तो बंद हो जाएगी। जो इंजन माल फंक्शन, ऑब्वियसली ये फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, कुछ दिक्कत आती है तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलता है। RPM शिफ्ट लिमिट लाइट और RPM की लाइट यहाँ पे दी गई है, ABS की लाइट यहाँ पे दी गई है। हाई बीम अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन मालूम पड़ता है। न्यूट्रल की लाइट यहाँ पे आपको दी गई है। 220 में आपने देखा होगा ना, ये साइड में थोड़ा आपको एनालॉग मिलता है, फिर आपको डिजिटल मिलता है, तो उसको ही थोड़ा अच्छे से नीटली इन्होंने बनाया है। तो यहाँ पे आपको ये टैकोमीटर, मतलब RPM का जो इंडिकेशन है वो मिलता है। RPM यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको मिलता है। स्पीड यहाँ पे देखने को मिलती है। ओडोमीटर की रीडिंग आपको देखने को मिलती है। राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे मिलता है पेट्रोल का इंडिकेशन। नीचे आपको टाइम देखने को मिलता है। डिस्टेंस टू एम्प्टी, कितना लीटर बाइक के अंदर पेट्रोल है, वो पेट्रोल से कितनी दूर आपकी बाइक जा सकेगी, उसका डिटेल आपको यहाँ पे दिया जाता है। अगर आप लेट से राइड करते हो, लॉन्ग राइड, वो टाइम पे आपको पता नहीं है कि कितनी बाइक आपकी चल जाएगी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो बजाज ने इंक्लूड की है। उसके बाद में आपको आता है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का मतलब यह है कि भाई आपने 50 किलोमीटर चलाया बाइक को, तो वो 50 किलोमीटर में आपको कितना किलोमीटर पर लीटर का माइलेज बाइक ने दिया है। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी का मतलब है कि भाई आप जैसे 60 की स्पीड पे चल रहे हो चौथे गियर में, तो वो स्पीड पे, वो RPM पे और वो गियर में आपको कितना माइलेज मिलेगा। बाकी कुछ लोग बोलेंगे इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं दी गई है, ये नहीं दिया गया है, वो नहीं दिया गया है। तो आपको बता दूं कि जिस प्राइस पे ये बाइक मिल रही है ना, बहुत अच्छा आपको पैकेज मिल रहा है। एक चीज़ और, ये बाइक को आप टूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको बजट पे टूरिंग करनी है तो। सो अब इसको हम लेके चलते हैं एक टेस्ट राइड पे, ठीक है। एंड माइलेज टेस्ट का वीडियो या तो मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, एंड अगर मैंने अपलोड नहीं किया है तो मैं कर दूँगा, वो आप ज़रूर देखिए। तो ये आ गए हम पल्सर की N250 पे। तो ये वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं कि इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है। तो सबसे पहले आपको चीज़ बता दूं कि हम अभी जो राइड कर रहे हैं वो सिटी के अंदर राइड कर रहे हैं। प्रॉपर सिटी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा आउटसाइड द सिटी। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसका जो सीटिंग पोस्चर है ना, वो थोड़ा सा आपको झुक के चलाना पड़ेगा। मतलब झुकके का मतलब ये है कि अगर मैं वो जो सामने बाइक जा रही है ना F250, उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसमें आपको थोड़ा झुक के चलाना पड़ेगा। अब ये वाली बाइक पे ये है कि अगर आप सिटी में चलाते हो ना, सिटी में चलाओ या फिर टूरिंग के लिए आप करो, टूरिंग करो या लॉन्ग राइड पे आप लेके जाओ, आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है इन टर्म्स ऑफ सिटिंग। बात रही इसकी सीट की हाइट है 795 mm का। जो ये पार्ट है ना, ये काफ़ी नैरो है। तो आप एकदम से ना बाइक को ऐसा कस के पकड़ के रखे हो तो आपको ऐसा चलाने में, गाड़ी को टर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाइक का वेट है 162 किलो, बट आप ऐसे जब ऐसा मनोवर करते हो, चलाते हो लेफ्ट राइट, जब बाइक को लेते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक बाइक चला रहे हो जैसे 140 किलो है, 145 किलो की बाइक, ऐसा कुछ आप बाइक को, वैसी कुछ बाइक आप चला रहे हो। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड स्पेशली ये वाली जो है ना नेकेड बाइक है, तो आपको उतना ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं ये बाइक को चलाने को लेके, चाहे आप सिटी में चलाओ चाहे आप हाईवे पे चलाओ। एंड स्पेशली ये जो बाइक्स है ना कम्यूटिंग सेगमेंट में आती है, ज़्यादा लोग इसको सिटी में ही चलाते हैं। एंड पिलियन का कंफर्ट की बात करूँ तो देखो, मेरे तो पीछे कोई पिलियन है नहीं, बट ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से बाइक हैंडल कर रही है, जिस तरीके से बाइक चल रही है, जिस तरीके से इसका सस्पेंशन जो सेटअप किया गया है, पीछे आपको मोनोशॉक मिलता है, सामने टेलीस्कोपिक। तो जो सस्पेंशन सेटअप एंड सब कुछ चीज़ों को अगर मिला के बात करूँ तो आप आराम से 100-150 विदाउट एनी ब्रेक ये बाइक पे कवर कर सकते हो।
अगेन डिपेंड कि आपकी कैपेबिलिटी कितना है। देखो मैं 30 की स्पीड पे चल रहा हूँ 4th गियर पे, बिल्कुल भी झटके नहीं दे रही है बाइक। मैं इवन 4th गियर में 20 की स्पीड पे चला सकता हूँ। आपको देखो मैं चला के थोड़ा कम करता हूँ, तो उससे पता चलता है कि इंजन कितना रिफाइंड है। अभी देखो मैं और नीचे लेके आता हूँ, कोई झटके नहीं दे रही है बाइक। मैं 30 पे लेके आता हूँ 4th गियर में। अभी देखो मैं सडनली बाइक को उठाता हूँ, ये आप देखिए। तो ये चीज़ है, मुझे ये इंजन की काफ़ी अच्छी लगी। नॉट ऑल द बाइक्स कैन बी रिडन ऑन द लोअर स्पीड्स। कम स्पीड में हायर गियर पे बहुत सारी कम बाइकें हैं जो चल पाती है। अब इससे आपको प्लस पॉइंट क्या होता है पता है? आप जैसे 3rd गियर में हो, सडनली ट्रैफिक हो गई, आपको 3rd गियर से 1st गियर में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 2nd गियर में आराम से 10 की स्पीड 12 की स्पीड पे चला सकते हो। इन टर्म्स ऑफ ईजी क्रूजिंग स्पीड तो आराम से आप 80-90 की स्पीड हाईवे पे आराम से मेंटेन कर सकते हैं। बट थोड़ा क्या आपको विंड ब्लास्ट लगेगा, इसमें आपको विंडशील्ड नहीं मिलती है। सामने जो आपके बाइक जा रही है F250, जिसको हमारे अजीज़ दोस्त डिनोज वोल्ट चला रहे हैं, तो वो बाइक में आपको क्या है विंड ब्लास्ट थोड़ा कम लगेगा, तो आराम से 80-90 उस पर भी आप मेंटेन कर सकते हो। स्पेशली अगर आप टूरिंग के लिए बजट में बाइक देख रहे हो विथ गुड माइलेज। अब कंपनी क्लेम करती है 39 kmpl का माइलेज, 39 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये देगी। तो अब हम उसका टेस्ट कर रहे हैं कि भाई हम ऑलमोस्ट 35-40 किलोमीटर चलाएंगे, उसके बाद में देखेंगे कितना पेट्रोल ये खाती है। अब पता नहीं रास्ते में जा कहाँ रहे हैं, लेकिन कहीं तो जा रहे हैं हम। ट्रैफिक में आप चल रहे हो, आपको बार बार गियर शिफ्ट करना है अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे 4th गियर से 3rd गियर में, फिर वापस से 4th गियर में, फिर 3rd गियर में, फिर 2nd गियर में। तो बार बार जब आप गियर शिफ्ट करते हो ना, तो ये जो क्लच लीवर का पुल है ना, ये बहुत बड़ी मतलब दिक्कत हो जाती है। बट ये वाले में क्या है, आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच दिया है। अब असिस्ट क्लच का मतलब ये है कि आप एक उंगली से भी ये क्लच को दबा सकते हैं, इतना लाइट है। आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा है तो इससे क्या है, आपको बार बार गियर शिफ्ट करने के टाइम पे हाथ को दिक्कत नहीं होती है भाई, और आप ज़्यादा चला पाओगे, आपको थकान फील नहीं होती है। 50 किलोमीटर ट्रैफिक में चला के आप घर पहुंचोगे ना, वो टाइम पे आपकी उंगलियां दर्द देगी ना, तो आपको गुस्सा आएगा घर पहुंचते ही, अरे यार मैं तो थक गया हूँ। तो वो चीज़ इसके अंदर आपको नहीं होने वाली है। एंड गियर शिफ्ट है ना, बजाज ने बताया कि वन ऑफ द फाइनेस्ट गियर बॉक्स दे हैव गिवन, एंड ये मुझे दिख भी रहा है। मैंने ट्रैक पे इसको चलाया है। इस सस्पेंशन के मामले में आपको बताऊं तो अभी तो बैड रोड्स पे हम लोग नहीं चल रहे हैं, बट जिस हिसाब से बाइक चल रही है वो हिसाब से मैं कह सकता हूं कि हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सस्पेंशन पे। एंड कंपनी बोलती है कि इस बाइक का जो सस्पेंशन सेटअप है, पल्सर में जितनी भी बाइक्स है, पल्सर सीरीज़ में जितनी भी बाइक्स है, उनमें किसी का भी ऐसा स्मूथ और ऐसा बेहतरीन सस्पेंशन सेटअप नहीं है। मुझे कोई वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे हैं, नॉइस एंड वाइब्रेशंस, इंजन की जो हार्शनेस होती है ना, मतलब जो इंजन रफ चलता है, अभी तक कुछ फील नहीं हो रहा। आपको मैं बता रहा हूँ ना 110-115 तक तो आपको कोई वाइब्रेशंस बिल्कुल वाइब्रेशन फील नहीं होंगे। अब हम थोड़ा भगा के देखेंगे, बिकॉज माइलेज टेस्ट जो चल रहा है ना, वो मैं नहीं चाहता कि 50 की स्पीड पे करूँ, थोड़ा 50, 60, 70 की स्पीड पे भी इसको हम भगाएंगे, सो दैट आपको जो माइलेज का फिगर है वो प्रॉपर मिले। और यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये जो है ना, ये यहाँ पे पूरी कंपनी, जैसे यहाँ पे फिलिप्स है, तो ये पूरे कंपनीज का एरिया है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट सिटी के अंदर थोड़ा हमें एक्सपीरियंस हो जाए कि बाइक कितना माइलेज दे सकते हैं। प्रॉपर जो राइडिंग होती है ना एक सिटी में, जो इंसान डेली लाइफ में चलाता है, तो वैसा कुछ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप 0 to 100 इसको लेके जाओगे तो आपको कुछ वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे। नॉर्मली वाइब्रेशन कहाँ पे आते हैं? फुट पैक्स पे आते हैं, हाथ पे आते हैं, या फिर जो टैंक है उस पे आते हैं। इस पे आपको कहीं वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे। एंड ये जो क्लियर व्यू है ना, ये बड़ा मस्त दिखता है। तो एक बार सामने अगर अपने को ओपन जगह मिली तो वहाँ पे थोड़ा खींच के देखेंगे। जो स्ट्रेस मेंबर है ये बाइक का, वो इंजन है। एंड सस्पेंशन सेटअप मुझे ऐसा नहीं लगा कि ज़्यादा स्टिफ है, बिकॉज जब आप हायर स्पीड करते हो ना, वो टाइम पे थोड़ा सस्पेंशन हार्ड होना चाहिए ताकि बाइक ऐसे वोबल ना करे। तो यहाँ पे थोड़ी ख़राब रोड आ गई है। आपको ये चीज़ कैसी दिख रही है? ये डिजिटल स्क्रीन है ना, इसको आप दिन में भी देखोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई की बाइक्स में क्या होता है, दिन के टाइम पे जब एकदम से धूप होती है ना, वो टाइम पे देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं देखो 20 की स्पीड पे 3rd गियर पे चल रहा हूँ विदाउट एनी नॉकिंग साउंड। ये छोटे, तो आप देख लीजिए, अभी मैं अगर सडनली बाइक को पिकअप करूँगा ना, ये आप देखिए,
तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि 3000 से लेकर 7 और 8000 तक का जो RPM है ना, उसके बीच में आपको जो टॉर्क मिलता है ना, 80-85% टॉर्क आपको है ना वही RPM के बीच में मिल जाता है। इसका मतलब इसका मिड रेंज है ना, आप इनिशियल पिकअप आपको उतना ज़्यादा फील नहीं होगा, लेकिन मिड रेंज ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा। ब्रेक्स की बात करें तो मैं एक काम कर सकता हूँ आपके लिए, अराउंड 50 की स्पीड पे जाके एक बार ब्रेक मार सकता हूँ। है इसके अंदर सिंगल चैनल ABS, सामने आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे आपको 230 mm का मिलता है। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग कैपेसिटी आपको प्रोवाइड करेगा, बट एक बार ट्राई कर लेते हैं। अभी मैं 60 की स्पीड पर हूँ, ब्रेक लगा के देखते हैं। वाह, थोड़ा तो पीछे का जो टायर है थोड़ा स्किड हुआ, बिकॉज पीछे आपको ABS नहीं मिलता है थोड़ा बहुत। बट कभी भी आप ब्रेक लगाते हो ना, तो ऑलवेज़ कीप इट रिमेंबर दैट आपको 70% से ज़्यादा सामने का ब्रेक यूज़ करना है, पीछे का जो ब्रेक है वो 30% यूज़ करना है। अब ये बाइक किसको लेनी चाहिए वो भी हम बात कर लेते हैं कि आपको जैसे नॉर्मल टूरिंग वगैरह करना है, डेली ऑफिस के लिए यूज़ करना है, कभी आपका मन बन गया कि ब्रेकफास्ट राइड करना है, हमें 400-500 किलोमीटर कभी कोई राइड करना है, पिलियन के साथ राइड करना है। तो हायर सीसी की बाइक्स में अच्छी चीज़ क्या होती है कि उनमें आपको टॉर्क ज़्यादा मिलता है, तो वो टाइम पे आपको क्या है, एक हायर सीसी की बाइक प्रेफर करनी चाहिए जो आप सिटी में भी चला सको। तो ये बाइक में अच्छी चीज़ ये है कि इसकी सीट अच्छी है, आपको माइलेज अच्छा मिल जाएगा, माइलेज तो अभी टेस्ट चल रहा है, माइलेज अच्छा मिल जाएगा, सीट इसकी आपको अच्छी मिल जाएगी, एंड जो ब्रेकिंग है मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी है। पिलियन को बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इन बाइक वाइब्रेशन फ्री है। अगर आप हाईवे पे नॉर्मली 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नॉर्मली मेंटेन करते हैं, अगर आप 400-500 किलोमीटर की राइड करते हो, तो 80-90 और इवन 100 की स्पीड आप आराम से मेंटेन कर पाओगे ये बाइक पे। तो आपका क्या कहना है ये बाइक के बारे में, आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आप ये बाइक लेना प्रेफर करोगे, क्या इसके अंदर आपको लगता है कि बेटर हो सकता था। अगर आपको और कुछ क्वेश्चन पूछना है, आपको और कुछ भी जानना है, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट, बाय बाय, टेक केयर।